माय नेम इज़ रोबिन साहब, सभी का हमारे द स्टडी हमें स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए रस छंद अलंकार। मैं जो कराऊंगा इससे आगे एक भी आपका नहीं आएगा, बस आपको इतना तैयार कर लेना। आपको एकदम निंजा टेक्निक से बताऊंगा आपको किस तरह से करना है या किस तरह से आपको पढ़ना है। आपको मैं एकदम सिंपल और सरल भाषा में बताऊँगा आपको किस तरह से याद करना है। आपको रटना नहीं, आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा आपको किस तरह से याद करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। हाँ, अगर आप भी अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको किस तरह से करना है तो आइए मैं शुरू करता हूँ। आपको सबसे पहले आपका है रस। रस में आपके लिए मैं 2 रस कराऊंगा। आपको ये 2 रस तैयार करना है, श्रृंगार रस और वीर रस। नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 आपका है वीर रस। बस इसके आगे आपको कुछ भी नहीं तैयार करना, बस आपको इतना ही तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे आगे एक भी आ ही नहीं सकता। हर साल ये पूछा जा रहा है तो आपको ये तैयार कर लेना है। इसके आगे आपको नहीं तैयार करना है। आपको रस छंद अलंकार में जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको ज़्यादा नहीं तैयार करना है, इससे ना कम करना है। जो मैं बताऊँगा बस आपको इतना ध्यान रखना, आपका 6 अंक कंप्लीट हो जाएगा, 6 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको और कोई वीडियो नहीं देखनी है, बस आपको देख लेना है आपको किस तरह से मैं बता रहा हूँ। आइए मैं शुरू करता हूँ। श्रृंगार रस जब विभव मतलब जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव मतलब जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग होता है, मतलब संयोग से मतलब जब मिलन होता है तो रति नामक अस्थाई भाव श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। मतलब रति नामक अस्थाई भाव श्रृंगार मतलब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यह हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, मतलब उत्पत्ति होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो आपको इसमें उदाहरण भी लिखना रहता है। आपको इसमें हेडिंग डालना है। जैसे आपको रस छंद पूछा गया, मतलब रस पूछा गया तो रस आपको डालना है हेडिंग। फिर इसके बाद आपको ये परिभाषा लिखनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से उदाहरण लिखना है। उदाहरण आपका है, कौन हो तुम बसंत के दूत, मतलब तुम कौन हो बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार। जब बसंत आता है तो पतझड़ होता है तो वो बोल रहा है अति सुकुमार। घने तिमिर में चपल की रेख, मतलब कि घने घने बादल में काले काले हैं। तपन शीतल मंद बयार, मतलब जब तपन होती है गर्मी के सीजन में मंद हवाएं चलती हैं उसे कह रहा है मंद बयार। आपको श्रृंगार रस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना और इतना लिख देना है। आपको एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको और कुछ नहीं तैयार करना है, बस आपको इतना तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका आ जाता है वीर रस। वीर रस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आपको यही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस 2 ही तैयार करना है और उसके आगे आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है। आपका वीर रस हो जाता है जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव, मतलब जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव उत्पन्न होता है, मतलब जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव उत्पन्न होता है तो उत्साह, मतलब तो उत्साह नामक अस्थाई भाव, मतलब तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तब उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, मतलब वीर रस से उत्पत्ति होती है। इसे वीर रस कहते हैं। वीर रस की अब उदाहरण क्या रहेगा? उदाहरण एक ऐसा रहे कि जिसमें उत्साह उत्पन्न हो जाए। तो आपका उदाहरण यह रहेगा, उदाहरण खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मतलब जो झांसी वाली रानी थी उन्होंने बहुत से मतलब युद्ध लड़े थे। तो यहाँ लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थे। आपको इसमें उत्साह दिखाना है, मतलब जैसे कोई मोटिवेट करता है या मैं मोटिवेट करता हूँ तो आपको उत्साह निकल कर आता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं 95 लेकर आऊँगा। तो आपके ऐसे उत्साह उतरना है। ऐसा ही या वीर रस ऐसे ही होता है, मतलब वीर रस यह होता है जब हम भाव उत्पन्न करते हैं, मतलब कि उत्साह प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम वीर रस कहते हैं। आपको वीर रस में इतना याद करना है। आज मैं आपके लिए अलंकार लेके आऊँगा तो आपको ये दोनों तैयार कर लेना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इसके आगे कुछ आ ही नहीं सकता। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस आपको यही 2 तैयार कर लेना और उसके आगे आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है अलंकार। अलंकार में आपको कौन कौन से अलंकार याद करने हैं? आपको अलंकार इसमें 3 अलंकार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस आपको 3 अलंकार के अलावा कुछ भी नहीं याद करना है। तो आपका पहला अलंकार है उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार क्या होता है, मतलब उपमा अलंकार ये बोलता है जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का आपका उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब पीपर पात सरिस मंडोला। आपको क्या करना है, जिसे आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उपमा अलंकार लिखिए, तो उपमा अलंकार में आपको क्या करना है, उपमा अलंकार की आपको परिभाषा लिख देनी है। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, बस। उसके बाद आपको यहाँ पर उदाहरण लिख देना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है इसमें। और उसके बाद आ जाता है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या बोलता है कि रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान के, मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप लगाया जाता है, मतलब जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है, मतलब लगाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब बस आपको ये उदाहरण याद रखना है। आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में रूपक अलंकार बोल देता है तो जहाँ भेद रहित आरोप लगता है, जहाँ उपमा मतलब उपमा अलंकार बोलता है वहाँ आपको तुलना की जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आपका यमक अलंकार है। यमक अलंकार में आपको क्या ध्यान रखना है, यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब जहाँ कोई शब्द एक बार से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, मतलब जहाँ एक शब्द एक बार से अधिक आए उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। बस आपको यमक अलंकार में इतना ही ध्यान रखना है, जहाँ शब्द मतलब एक बार से अधिक बार आए उसका अर्थ मतलब अलग अलग हो, वही कहलाता है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार का उदाहरण आपको लिखना है काली घटा घमंड, मतलब काली घटा का घमंड घटा, मतलब कि जो काली घटा है वो मतलब काली घटा का अर्थ अलग होगा। आपका जो का घमंड है मतलब घमंड का घटा ये मतलब कि अलग है। इतना तैयार करना है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है। बस इसके आगे मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए छंद। छंद में आपको कौन से छंद, मतलब दोहा छंद, चौपाई छंद, बस आपको दो छंद तैयार। आपको दोहा आ जाता है। आपको दोहा में क्या करना है, दोहा आपका एकदम आसान और अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा आपको किस तरह से दोहा को याद करना है। दोहा छंद आ जाता है आपका, ये भी 2 अंक में पूछा जाएगा। आपका दोहा या चौपाई मतलब एक ही पूछा जाएगा, तो आपको दोनों तैयार कर लेना है। तो दोहा में क्या बोलता है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, मतलब इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको उदाहरण क्या लिखना है, आपको एक गलती नहीं करना है कि उदाहरण लिखते टाइम आपको मात्रा लगा देनी है। अगर आप मात्रा नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है, तो आपको मात्रा लगा देना है जिससे एग्जामिनर देखे और नंबर देकर तुरंत चला जाए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको नंबर मतलब कि आपको यहाँ पर इसकी मात्राएं लगा देनी है और कुछ नहीं करना है। तो आपका उदाहरण आ जाता है कागा काको घन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाकर जग अपनो कर ले, मतलब कि मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। तो आपको यहाँ पर जैसे अगर बड़ा आ का मात्रा, बड़ी मात्रा मतलब बड़ा आ बड़ी मतलब जहाँ पर छोटा ऊ नहीं लगेगा, मतलब छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ ए मतलब कि मात्रा लगेगी वहाँ पर डबल, जैसे का प्याग मात्रा गा, मतलब यहाँ पर डबल मात्रा, यहाँ पर डबल मात्रा, यहाँ पर सिंगल। बस आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस आपको ऐसे ही करना है और आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस आप इसे देख लें और उसके बाद मैं आपके लिए चौपाई छंद लेकर और इसके बाद आपको चौपाई लेकर आ रहा हूँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। चौपाई छंद में आपको क्या करना है, चौपाई छंद में आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। चौपाई छंद क्या कहते हैं, मतलब चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, मतलब यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, मतलब इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मतलब 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में मतलब 16-16 मात्राएं होती हैं। आपको उदाहरण में क्या ध्यान रखना है, आपका जो दोहा रहता है, दोहा आपका रहता है, दोहा में जैसे आपके पहले और तीसरे
दूसरे में 13-13 रहती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 रहती हैं। आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको उदाहरण आ जाता है। उदाहरण में आपको क्या लिखना है, तो उदाहरण आपके लिए मैं सबसे आसान लेकर आ गया हूँ कि आप एक बार पढ़ेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। आपका क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आप इसे स्क्रीनशॉट लें। अभी बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आता रहूँगा। आपको मैं बताऊँगा किस तरह से आपको 95 स्कोर करना है या 90+ स्कोर करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 90+ स्कोर करोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।